आफ्टरनून एवरीवन। मैं हिंदी टीचर श्रुति पाटिल। आपको आज निबंध लिखते समय बहुत सारी दिक्कत जाती है, तो उसी इस पे चर्चा करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो जब आप बोलते हैं कि मैंने इतने सारे लाइंस लिखकर भी मुझे जितने चाहिए उतने मार्क नहीं मिले हिंदी के सब्जेक्ट में या निबंध लिखते समय, तो उसमें कुछ ना कुछ तो भी दिक्कत रहती है, नहीं तो कुछ तो भी अड़चन रहती है। व्याकरण दृष्टि वो शुद्ध नहीं लिखे जाते हैं। तो इसी हम जानकारी लिखने वाले हैं। निबंध लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें, जैसे क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए। हम लिखते समय थोड़ा निबंध लिखते हैं 5 लाइन और उसको इमेजिन करते हैं कि नहीं इसमें हमारा मार्क पूरा मिल जाएंगे, यानी कवर हो जाएंगे। 8 मार्क्स के लिए आपको इतने 3 या 4 लाइन में मार्क्स नहीं मिल सकते हैं। तो आप जब भी निबंध लिखते हो तो आपको प्रॉपरली कुछ ना कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि लिखते समय हमारा जो विषय है, हमने जो किया वाले अभी 4 विषय आपको निबंध लिखते समय दिए जाते हैं। जैसे मेरी पाठशाला हो गई, मेरा प्रिय खेल और मेरी माँ, और बाद में मेरा प्रिय मित्र। इसमें आपको क्या करना चाहिए, निबंध लिखना है। तो आपको पहले डिसाइड क्या करना है कि हम कौन से सब्जेक्ट लेने वाले हैं। एक विषय आपको आपके दिमाग में फिट करना है, जिसके बारे में आप पूरी जानकारी लिख सकते हो। नहीं तो आधा क्या करते हैं बच्चे, पहले एक विषय लिखते हैं, उसमें 4 लाइन लिखते हैं, बाद में दूसरा विषय डालते हैं, बाद में उस पर 4 लाइन लिखते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा। ऐसे करते हैं तो उसको एक ही निबंध में आपको मार्क नहीं मिल पाते हैं। जैसे आप इमेजिन करते हो, सर के पास जाते हो या मैम के पास जाते हो, मैम मैंने तो इतने 4 लाइन लिखे पर मुझे यहाँ पे मार्क कम मिले हैं। पर कम क्यों मिले हैं? आपने एक ही विषय में प्रॉपरली कुछ भी लिखा नहीं है, इसीलिए आपको उसमें मार्क कम मिलते हैं। पहले इसमें निबंध लिखते समय ध्यान में रखने वाली पहली चीज़ है, निबंध के विषय देखकर ज़्यादा जानकारी वाले विषय निश्चित करें। जैसे ज़्यादा जानकारी वाला पहले मुद्दा क्या है, जैसे ज़्यादा जानकारी वाला विषय, इसमें आपको क्या करना है, जो विषय आपको मालूम है पूरा, जैसे मालूम है अभी मेरी पाठशाला, इसमें आप बहुत सारा लिख सकते हो। ये विषय आपको क्या करना है, अपने बुद्धि में से फिट करना है कि नहीं, जैसे हम इसमें पाठशाला का पूर्ण वर्णन कर सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं कि हमारे स्कूल में हम कहाँ से कहाँ तक गए वाले हैं, कक्षा आपको कितनी मालूम है, इसकी कोई जानकारी बता सकता है, यानी किसी को पूछने की ज़रूरत है क्या? नहीं है, खुद के ही दिमाग में आपको इसकी जानकारी रहती है, क्योंकि पाठशाला में आप रोज जाते हो, हर वक्त आपको उसमें जो होने वाला बदल है वो आप खुद के मन से लिख सकते हो। और बाद में उसमें ही विषय जानकारी लेने के बाद आपको ऐसे ध्यान में रखना कि नहीं बाबा अभी थोड़ी देर रखना पड़ेगा, फिर लिखते समय थोड़ा रुकना, पॉज लेना, बाद में लिखना, ऐसा नहीं हो सकता। पहले हमको क्या करना चाहिए, जिसकी पूरी जानकारी हमें मिली वाली है, हम लिख सकते हैं प्रॉपरली, वही विषय आपको क्या करना है, निश्चित करना है। दूसरा विषय, निबंध विषय पर विचार कर उसकी रूपरेखा तैयार कीजिए। रूपरेखा तैयार करनी है। दूसरा पॉइंट क्या है, रूपरेखा। अभी रूपरेखा बोले मतलब रूपरेखा निश्चित करनी है। रूपरेखा का मतलब क्या है, तो इसमें आपको क्या करना है, आप जो निबंध लिख रहे हैं उसमें आपको क्या करना है। अगर पाठशाला निबंध लिया वाला है, अभी पाठशाला आपने यहाँ पे निबंध लिया है, तो इसमें आपको रूपरेखा निश्चित करनी है। आपको कितने मैक्सिमम लाइन लिखने हैं, जैसे 10 लाइन्स या 15 लाइन्स आपको क्या करने, लिखनी है। और लिखते समय आपको क्या करना है, उसमें आपको जानकारी किस किस चीज़ की देनी है, जानकारी किस किस चीज़ की देनी है। दूसरा पॉइंट क्या है, जानकारी, जैसे स्कूल की पूरी जानकारी, उसमें कक्षा आएंगी, बाद में टीचर्स आएंगे, उसमें पढ़ाने वाले टीचर्स, नॉन टीचिंग टीचर्स, यानी आपको सबके बारे में यहाँ पे उसकी रूपरेखा निश्चित करनी है। बाद में है विद्यार्थी संख्या, आपके स्कूल में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, और जैसे नए आने वाले हैं
या छोटे बच्चे कितने हैं, वो पूरी रूपरेखा यहाँ पे निश्चित करनी है। बाद में आपके इसमें कक्षा कितनी दिए वाली है, कक्षा मतलब पहली से 10वीं तक या पहली से 10वीं तक या 10वीं से पहली से 12वीं तक आपके स्कूल में कितनी कक्षा दिए वाली है, उतनी पूरी कक्षा आपको उसकी रूपरेखा आपके मन में फिक्स होनी चाहिए। और बाद में लास्ट में आता है आपको पढ़ाते समय कैसे पढ़ाते हैं टीचर्स, टीचर की पढ़ाने की शैली पसंद आती है या नहीं आती है, ऐसे उसके बारे में आपको क्या करना है, वहाँ पे पूरी जानकारी यहाँ पे लिखनी है। हमारे स्कूल में क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे विज्ञान प्रदर्शनी होती है तो वो कब होती है, कब उसको हमें दिखाना पड़ता है। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसके बारे में भी आप पाठशाला में, मेरी पाठशाला में आप उसकी क्या कर सकते हो, रूपरेखा लिख सकते हो। ऐसे 2 पॉइंट में आपको इतना सारा लिखने को ऐसे मालूम होता है। पहले आपको क्या करना है, पहले निश्चित करना है आपको जिस विषय पे निबंध लिखना है उसकी पूरी जानकारी हमें है या नहीं है, उसके बारे में लिखना है। दूसरा है रूपरेखा निश्चित करनी है, जैसे क्या क्या मुद्दे उसमें आ सकते हैं, ऐसे आपको उसको डिवाइड करना है। बाद में तीसरी है, अभी इसमें तीसरा निबंध लिखते समय हमें क्या करना है, तीसरी और मोस्टली निबंध का प्रारंभ आकर्षक व स्वाभाविक होना चाहिए। आप जब निबंध लिखते हैं वो कैसा होना चाहिए, आकर्षक, आकर्षक यानी आकर्षक और स्वाभाविक। स्वाभाविक होना चाहिए यानी कैसा होना चाहिए, उसते समय जैसे किसी ने बताया वाला रटे वाला निबंध नहीं होना चाहिए। आपके खुद के मन से आपने जो लिखा है नेचुरली लगना चाहिए और आकर्षक। उसमें आप आकर्षक के लिए क्या कर सकते हो, चुटकुले डाल सकते हो और उदाहरण दे सकते हो, और बाद में जैसे कविता की पंक्ति भी उसमें डाल सकते हो। इसमें क्या कर सकते हो आप, आकर्षक और भाविक करने के लिए उदाहरण दे सकते हो। फिर अभी पाठशाला के बारे में लिख रहे हो तो आपको क्या करना है, उनके बारे में आप स्लोगन बोलो, नहीं तो एक खाना मुहावरा, जैसे पाठशाला में ज्ञान विज्ञान का ज्ञान ही देने वाला एक सागर है, उसे हम पाठशाला कहते हैं। ऐसे लाइंस में आप स्लोगन वगैरह वहाँ पे लिख सकते हो। कविता भी लिख सकते हो, इसमें कविता के 2 पंक्ति भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। इससे आपका निबंध अच्छा और लगेगा, जिसे पढ़ने वाला है उसको वो अच्छा लगेगा। ऐसे निबंध के तीसरा हो गया। फिर निबंध के मध्य भाग में विषय का पूरी प्रतिपादन व्यवस्थित ढंग से किया जाने वाला हो। जैसे चौथा पॉइंट क्या है, जो मध्य भाग रहता है। अभी पहले आपने लिख लिया, पहले पूरे लिखने के बाद मध्य भाग करना है तो आप पैराग्राफ छोड़ना जरूरी है। सरल सरल जैसे लाइन लिखे वैसे लाइन लिख सकते हैं क्या, नहीं लिखना है, आपको थोड़ा उसमें क्या करना है, मध्य भाग में आपको पैराग्राफ छोड़ना है। यानी मध्य भाग के विषय पूरे हमें क्या करनी चाहिए, जानकारी देनी चाहिए। यानी वो लिखते समय ही मध्य भाग की जानकारी देनी चाहिए, लिखते समय ही देनी चाहिए। वहाँ पे दिखते आप लिखते हो उसी वक्त आपको वो समझ में आना चाहिए कि इसने अभी मध्यांक किया है। आपकी लिखने की शैली ऐसी होनी चाहिए कि वो पढ़ने वाले को आराम से समझनी चाहिए। आपके विचार स्पष्ट और सुलझे हुए होने चाहिए। आप जो लिख रहे हो आपको वो दूसरों को समझाना है, इसके लिए आप वो लिख रहे हो। ऐसे वाले आपके जो विचार आप वहाँ पे लिख रहे हो समझे और सुलझे और स्पष्ट होने चाहिए। बाद में उसमें आप कहावतें मुहावरे ये तो हमने डाले हैं। निबंध को आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना है, मुहावरे, कुछ उदाहरण एग्जाम्पल और कविता। आप स्कूल पे भी बहुत सारी कविता है। आपने अगर एक स्लोगन डाला स्कूल चले हम, ऐसे भी आप ये कर सकते हो कि शुरुआत हमारी जून महीने से हो रही है, जो उस तारीख से हो रही है, तो हम अभी स्कूल चले हम, वैसे आप ब्रैकेट में उसमें डाल सकते हो और उससे आपका निबंध क्या हो जाएगा, पूरा अच्छा हो जाएगा। बाद में आता है मुद्दा, भिन्न मुद्दों के लिए नया परिचित होना चाहिए। क्या है, हम जो भिन्न स्वरूप के क्या करते हैं, मुद्दे डालते हैं, उसमें क्या करने हैं, हमें भिन्न मुद्दों को उचित परिचित
उचित परिच्छेद देना चाहिए। परिच्छेद यानी पैराग्राफ देना चाहिए। अभी हर वक्त एक लाइन हो गई तो पैराग्राफ देंगे क्या आप? नहीं, आपका जो मुद्दा है वो क्लियरली वहां तक हो गया है तो आपको क्या करना है? पैराग्राफ छोड़ना है और नेक्स्ट मुद्दा आपको वहां से स्टार्ट करना है। इसी मुद्दे का महत्व के अनुसार विस्तार होना चाहिए। अभी मुद्दा कितना है उसके अनुसार आपको क्या करना है? उसका पूरा विस्तार करना है। अभी एक मुद्दा रहेगा, उसको पूरा पेज पर वही लिखोगे क्या आप? नहीं लिखना है। तो आपको क्या करना है? मुद्दों के अनुसार आपको वो विश्लेषण करना पड़ेगा। वाक्य छोटे और अर्थपूर्ण हो। अब भले ही निबंध में वाक्य छोटे छोटे डालो पर वो वाक्य कैसे होने चाहिए? अर्थपूर्ण होने चाहिए। कुछ भी लिखना है ऐसे चलेगा का निबंध में? नहीं, उसके मार्क भी नहीं मिलेंगे। तो विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग भी होना चाहिए। जैसे प्रश्न मार्क है तो आपको क्या करना चाहिए? वहाँ पे प्रश्न मार्क देना चाहिए। पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम, अल्प विराम है तो अल्प विराम, स्वल्प विराम, यही सभी विरामों का हमें क्या करना चाहिए? उचित स्थान पे उनको देने चाहिए। लिखने की भाषा व्याकरण शुद्ध होनी चाहिए। आप जो लिखते हो वैसे पहले ई की मात्रा, दूसरी ई की मात्रा, काना मात्रा, विलांटी, ये सभी आपको क्या करने चाहिए? देखने चाहिए। आप जैसे निबंध लिखते हो वो निबंध पूरा मन में आपका तैयार होना चाहिए और जब आप पेज पे लिखते हो तब वो आप बोल के लिखना चाहिए। वैसे आपको वो व्याकरण दृष्टया निर्दोष हो सकता है। हस्ताक्षर सुंदर होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 6 पॉइंट, हस्ताक्षर सुंदर होने चाहिए। हस्ताक्षर सुंदर होने चाहिए। अरे कैसे भी लिखते चलेगा क्या? लाइंस ऊपर जा रही है, हम नीचे लिख रहे हैं, वैसे नहीं चलेगा। तो अपना हस्ताक्षर सुंदर होना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। सुंदर होने के साथ साथ व्याकरण के साथ के अपने लिखे वाले व्याकरण का भी हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। और बाद में है लिखते अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए। लास्ट में बट मोस्ट है कि जो हम लिख रहे हैं अनावश्यक शब्द नहीं लिखने चाहिए। जो अनावश्यक शब्द है, कुछ बातें हम बोलते नहीं दिखा सकते पर वो वहाँ पे हम लिख जाते हैं, तो आपको वो शब्द क्या करना है? इस्तेमाल निबंध में नहीं करने चाहिए। ये आपका ये जो 7 इसका है, आपको निबंध लिखते समय ये चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तभी ये लिखोगे तभी उसका आपको क्या हो जाएगा? मार्क्स अच्छे से मिल पाएंगे। ठीक है।